डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 2019 बैच में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, प्रोविजनली सेलेक्टेड या फिर कंडीशनली सेलेक्टेड, दोनों ही लिस्ट को हम यहाँ देखने वाले हैं और दोनों में अंतर हम समझेंगे। जैसे कि जब भी आप इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दो लिस्ट्स की पीडीएफ दिखाई जा रही है। एक है प्रोविजनली सेलेक्टेड जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, और एक है ब्लू कलर में जिसमें कंडीशनली एक्सेप्टेड या एबियंस सेलेक्टेड लिखा जा रहा है, एबियंस। तो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कि एबियंस में मेरा नाम गया है तो क्या करना है, प्रोविजनली में मेरा नाम गया है तो क्या करना है, मतलब हम सेलेक्टेड हैं या नहीं, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो फाइनल कट ऑफ की वीडियो है वो मैंने सुबह ही दी है, और आपका सिलेक्शन उसमें क्यों नहीं हो पाया है ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं हम इस प्रोविजनली सेलेक्टेड और एबियन सेलेक्टेड लिस्ट की। सबसे पहले आप इंस्पायर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर गूगल क्रोम में इंस्पायर स्कॉलरशिप सर्च करके ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी फर्स्ट में ही। दोनों ही लिस्ट को हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं और दोनों में अंतर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अब अगर आपका प्रोविजनली में सेलेक्टेड है तो क्या करना है और एवियंस वाले को क्या करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोविजनली सेलेक्टेड वाले का ही। प्रोविजनली का मतलब सिंपली हो गया कि आप लोग फाइनली सेलेक्टेड है। इस लिस्ट में टोटल 9700 समथिंग नाम है, मतलब 10,000 के आसपास नाम इसमें है। तो इसमें फुल्ली आप लोग सिलेक्टेड अभी के लिए हो गए हैं। अभी आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपना लॉगिन आईडी चेक करना है। लॉगिन आईडी में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ से इंस्पायर होम की वेबसाइट पे, यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करके साइन इन करके चेक कीजिएगा। आपका वहाँ पर ऑफर लेटर शो कर रहा होगा और आगे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कब तक अपलोड करने हैं, ये सारी जानकारी अभी आपको वहाँ पर दी हुई होगी, गाइडलाइंस वगैरह दी हुई होगी। तो प्रोविजनली सिंपली आप समझ लें कि आप सिलेक्टेड अभी हैं। प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको अभी तक का जो भी प्रोसेस रहा है उसमें आप क्लियर हो चुके हैं। अब आगे का जो प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना या फिर पासबुक लगाना या फिर आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपडेट करना, वो सारी प्रक्रिया अब से होगी। बात करते हैं हम दूसरा, जो एवियन सेलेक्टेड या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिखा जा रहा है, उसमें लोगों को कन्फ्यूजन्स है। तो कन्फ्यूजन्स इसलिए आप लोगों को हो रहे हैं क्योंकि आपने इसमें जो ऊपर गाइडलाइंस दी गई है इसे आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ढंग से। इसमें साफ साफ बताया गया है, 7 तारीख को ये अपलोड की गई है, नोटिस फॉर एबियंस कंडीशनली एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स ऑफ 2019 बैच। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप हैव बीन एवेल्यूएटेड। जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 702 एप्लीकेशंस को या एप्लीकेंट्स को एबियंस में लिखा रखा गया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन द इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से आपने या तो इंफॉर्मेशन कम अपलोड की है, कम लिखा है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स उल्टा पुल्टा आपने लगा दिया है, लेकिन उनको लग रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपसे कुछ गलती हो गई है फॉर्म अप्लाई करते वक्त। लिस्ट ऑफ सच एबियंस एप्लीकेंट्स, मतलब उन लोगों का एप्लीकेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं, एप्लीकेशंस जो भी लिस्ट है वो लिस्ट जारी कर दी गई है इस वेबसाइट पे। अंडर दी फॉलोइंग 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में आपका जारी किया गया है वहाँ। कैटेगरी ए में है एप्लीकेंट्स नेम एंड रोल नंबर इज नॉट फाइंड इन द टॉप 1% बोर्ड डेटा फॉर द ईयर 2019। अगर कैटेगरी ए में आपका आ रहा है तो आपका रोल नंबर और रोल कोड जो है बोर्ड का डाटा में नहीं मिला हुआ है। उन्होंने जब चेक किया है तो बोर्ड की तरफ से उन्हें आपका रोल नंबर और रोल कोड प्रोवाइड नहीं कराया गया है इंस्पायर की वेबसाइट को। एक कैटेगरी बी बताई जा रही है जिसमें कि एप्लीकेंट्स का नाम, पेरेंट्स नेम या 12th क्लास का मार्क्स परसेंटेज जो है डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो पर्टिकुलरली मैच नहीं कर रहे हैं टॉप परसेंट बोर्ड डेटा से। मतलब आपने नाम कुछ और लिखा है, एप्लीकेंट्स नाम इधर कुछ और है और मार्क्स का जो परसेंटेज है कुछ उल्टा है। मतलब फॉर्म भरने में आपने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया है, इसमें भी वही बात आ गई। उसके बाद यहाँ दिया गया है कम्युनिकेशन आर बीइंग सेंट थ्रू ईमेल टू द रेस्पेक्टिव बोर्ड्स। बोर्ड्स के द्वारा भी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जा रहा है कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स के लिए कि भाई उनका डाटा आपने हमें क्यों नहीं प्रोवाइड कराया है अभी तक, उनका मार्कशीट हमें मिल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। और कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेंट्स को भी मतलब मेल भेजा जा रहा है कि आप लोग भी अपना अपना मेल चेक करते रहें। आपको मेल के थ्रू अगर आपका एवियन सेलेक्टेड लिस्ट में नाम है और कैटेगरी बी के अंडर में अगर आप आते हैं तो आप अपना वो मेल जरूर खोलें, ईमेल आईडी आप खोल के चेक करें कि आपको कोई मेल इंस्पायर की तरफ से आया है या नहीं, आपसे कम्युनिकेशंस करने की ट्राई किया जा रहा है। एक कैटेगरी आती है यहाँ कैटेगरी थर्ड, जिसमें इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ इंडोर्समेंट फॉर्म है। यानी कि इंडोर्समेंट फॉर्म जब आपने सबमिट किया था एप्लीकेशन भरते समय उसमें कुछ आपने गड़बड़ी की है। कम्युनिकेशंस आर बीइंग सेंट थ्रू कैटेगरी सी, सेंट टू कैटेगरी सी। इसमें भी आपको मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। मेल के थ्रू कांटेक्ट करके आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना एंडोर्समेंट फॉर्म जो है उपलब्ध कराइए, मेल पे हमें सेंड कीजिए। एप्लीकेंट शुड ओनली सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ करेक्टेड इंडोर्समेंट फॉर्म। आप लोगों को अपना सही इंडोर्समेंट फॉर्म फिर से डाउनलोड करनी है, उसमें कॉलेज से मुहर लगवानी है, कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर वगैरह करानी है इंडोर्समेंट फॉर्म पे। उसका वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे चैनल पे, या तो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो में भी मैं लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि इंडोर्समेंट फॉर्म क्या है, उसे कैसे आप लोग मुहर वगैरह लगाएंगे, क्या उसको करना था।
और उस डॉक्यूमेंट्स को यानी जो एंडोर्समेंट फॉर्म आप सिग्नेचर कराएंगे अपने स्कूल से, उसे inspire.cdst@gov.in पर मेल करना है आपको। प्रिंटेड कॉपी विल नॉट बी कॉपी बाय पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। साफ साफ बोल दिया गया है कि प्रिंटेड कॉपी आपको वहाँ इंस्पायर में भेजना नहीं है। पहले का नियम था कि बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ता था, लेकिन यहाँ अगर आपने इंडोर्समेंट फॉर्म गलत सबमिट किया है तो आपको इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। अब यहाँ से नीचे जो लिस्ट है वो लिस्ट दिखाई गई है कि कंडीशनली एक्सेप्टेड है, तो आपका क्या गड़बड़ी हुआ है। जैसे कैटेगरी ए बी सी इसमें तीनों तो बता दिया गया। अब आप कैटेगरी ए के आते हैं कि कैटेगरी बी के आते हैं, मतलब आपको ध्यान देना है या आपके बोर्ड वाले ध्यान देंगे, ये अब आपको नीचे इस लिस्ट में बताया गया। जैसे हम इस लिस्ट को पहले जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं ये पहला नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम वगैरह यहाँ दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई एप्लीकेंट। क्या गड़बड़ी है आपका, 12th मार्क्स एबव कट ऑफ के ऊपर है 12th मार्क्स बट नॉट फाउंड इन बोर्ड डेटा। बोर्ड डेटा में आपका नाम नहीं मिला, इसीलिए इंस्पायर ने आपका नाम अभी एबियंस में रखा है कि आपका मार्क्स हम जब मार्कशीट में देख रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए एबियंस में आप लोगों का जो है नाम रखा गया है, क्योंकि आपका मार्कशीट जब चेक किया गया मैनुअली तो आपका मार्क्स कट ऑफ के एबव में आया है, लेकिन बोर्ड की तरफ से आपका कोई भी डाटा उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। अगर वो 60 दिनों के अंदर रेस्पॉन्स दे देंगे तो आपका नाम फिर से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वो 60 दिनों के अंदर रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आपका नाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 60 दिनों का समय बचा हुआ है। यहाँ रिमार्क्स दिया गया है कि वेरिफिकेशन करना है रेस्पेक्टिव बोर्ड को या एप्लीकेंट को, जो भी करना है। नॉट फाउंड इन बोर्ड डेटा एंड टोटल नंबर इज नॉट अवेलेबल, ओनली ग्रेड पॉइंट अवेलेबल इन मार्कशीट। ये सीबीएसई वाले का होगा, क्योंकि सीबीएसई में सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स होते हैं और मार्क्स इसमें बताए नहीं गए हैं, तो इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा रेस्पेक्टिव बोर्ड के द्वारा। उसी तरह से इसमें देखिए आपने क्या गड़बड़ी की है कि मार्कशीट 10th मार्कशीट अपलोडेड, 10th का मार्कशीट आपने अपलोड कर दिया होगा। उसी तरह से नीचे एक रिमार्क्स बताया गया है इंडोर्समेंट का, इंडोर्समेंट में आपने एलिजिबिलिटी अपलोड कर दी है। हालांकि आपको इंडोर्समेंट फॉर्म में सिग्नेचर कराकर अपलोड करना था, कॉलेज से मोहर कराकर, जहां आप अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं बीएससी, वहां से मोहर लगवाकर आपको अपलोड करना था, लेकिन आपने एलिजिबिलिटी अपलोड कर दी है एक। तो अगर आपका एबियंस सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स में नाम आया है तो आप अपना मेल रेगुलर चेक करते रहें और मुझे नीचे कमेंट्स करके ये भी बताएं कि क्या आपका नाम प्रोविजनली सेलेक्टेड में है या एबियंस सेलेक्टेड में है। इंस्पायर स्कॉलरशिप से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।